दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री सिर्फ सदियों की नहीं बल्कि हजारों सालों पर मुश्तमिल होती है। एक ऐसी जमीन जहां से दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर्स ने जन्म लिया, जहां के बादशाह अपनी इंसाफ पसंदी और पावर के लिए मशहूर थे, और जहां की कल्चर, पोएट्री और साइंस ने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। ये कहानी है ईरान की, जिसे कभी पर्शिया के नाम से जाना जाता था। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे ईरान की कंप्लीट हिस्ट्री, एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न इस्लामिक रिपब्लिक तक। तो चलिए शुरू करते हैं ईरान की हैरत अंगेज कहानी। ईरान मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के दरमियान वाक़या एक बहुत अहम मुल्क है। इसके हमसाया मुल्कों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, टर्की, इराक और आज़रबाईजान शामिल हैं। ईरान का टोटल एरिया तकरीबन 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसका कैपिटल तेहरान है। आज ईरान की पॉपुलेशन 85 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन ईरान की असल पहचान उसकी ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि उसकी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ ईरान। ईरान की हिस्ट्री लगभग 7000 साल पुरानी है। इस इलाके में बहुत सी पुरानी सिविलाइजेशंस रहती थीं, जिनमें ईलामाइट सिविलाइजेशन भी शामिल थी। ये सिविलाइजेशंस एग्रीकल्चर, ट्रेड और अर्ली सिटीज़ बनाने में काफ़ी एडवांस थीं। ईरान का मकाम एशिया, यूरोप और अफ्रीका के ट्रेड रूट्स के दरमियान होने की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसी वजह से ये इलाका हमेशा ट्रेड, कल्चर और आइडियाज़ का सेंटर बना रहा। राइज ऑफ पर्शियन एम्पायर। ईरान के हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर तब शुरू हुआ जब पर्शियन एम्पायर का आगाज़ हुआ। 550 BCE में एक अजीम लीडर साइरस द ग्रेट ने एकीमेनिड एम्पायर की बुनियाद रखी। साइरस द ग्रेट को हिस्ट्री में एक बहुत इंसाफ पसंद और टॉलरेंट रूलर के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स और कल्चर्स को रिस्पेक्ट दिया और एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। एकीमेनिड एम्पायर इतनी बड़ी थी कि इसका एरिया इंडिया के कुछ हिस्सों से लेकर इजिप्ट और ग्रीस तक फैला हुआ था। इस एम्पायर के बाद डैरियस द ग्रेट ने रोड्स, पोस्टल सिस्टम और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जो उस वक्त के लिए बहुत एडवांस थे। 330 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ताकतवर अखामेनिड एम्पायर पर हमला किया। उस वक्त पर्शिया पर डैरियस द थर्ड हुकूमत कर रहा था। अलेक्जेंडर और पर्शियन फौज के दरमियान कई बड़ी जंगें हुईं, जिनमें सबसे मशहूर बैटल ऑफ इसिस और बैटल ऑफ गॉगमेला थी। इन जंगों में अलेक्जेंडर ने फैसलाकुन जीत हासिल की, जिसके बाद अखामेनिड एम्पायर का जवाल शुरू हो गया और आखिरकार उसका खात्मा हो गया। अलेक्जेंडर की जीत के बाद पर्शिया ग्रीक हुकूमत और असरात के नीचे आ गया। ग्रीक सिपाही, ताजिर और स्कॉलर्स पर्शिया के मुख्तलिफ शहरों में बसने लगे। इस दौर में ग्रीक ज़बान, तालीम, फ़नून और आर्किटेक्चर का बहुत असर फैला। साथ ही पर्शियन रिवायात, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन भी बरकरार रहे। इस ज़माने को हेलेनिस्टिक पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में ग्रीक और पर्शियन कल्चर्स आपस में मिक्स हो गए, नए शहर बसाए गए, इल्म फ़नून को फ़रोग मिला और मुख्तलिफ तहज़ीबों के दरमियान राब्ता बढ़ गया। ये कल्चरल मिलाप एशिया और मिडल ईस्ट की तारीख पर गहरा असर छोड़ गया और कई सदियों तक इसका इन्फ्लुएंस महसूस किया गया। पार्थियन और ससैनियन एम्पायर्स। अलेक्जेंडर के बाद ईरान पर पार्थियन एम्पायर ने हुकूमत की। पार्थियंस अपनी स्ट्रॉन्ग कैवलरी और मिलिट्री पावर के लिए मशहूर थे। ये रोमन एम्पायर के सबसे बड़े राइवल्स भी थे। इसके बाद ससैनियन एम्पायर आया, जो ईरान की लास्ट ग्रेट प्री इस्लामिक एम्पायर थी। ससैनियन रूलर्स ने ईरान की कल्चर, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। इस्लाम का अराइवल। 7th सेंचुरी में अरब मुस्लिम आर्मीज़ ने पर्शिया को फतह किया और ईरान में इस्लाम फैल गया। इसके बाद पर्शियन कल्चर और इस्लामिक सिविलाइजेशन का एक नया कॉम्बिनेशन पैदा हुआ। इस दौर में ईरान साइंस, मेडिसिन और फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया। यहाँ से बहुत से ग्रेट स्कॉलर्स पैदा हुए, जिनमें अल-राज़ी, इब्न सीना और उमर ख़य्याम शामिल हैं। इन स्कॉलर्स ने मेडिसिन, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में बहुत बड़ी डिस्कवरीज की। पर्शियन कल्चर और लिटरेचर। ईरान की सबसे स्ट्रॉन्ग पहचान उसकी कल्चर और लिटरेचर है। पर्शियन पोइट्री दुनिया भर में मशहूर है। ग्रेट पोएट्स जैसे रूमी, सादी, हाफिज, फिरदौसी
ने ऐसी पोइट्री लिखी जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। फिरदौसी की फेमस किताब शाहनामे पर्शियन हिस्ट्री और हीरोज़ की एपिक स्टोरी है। सफ़ाविद एम्पायर, बर्थ ऑफ मॉडर्न ईरान। 16th सेंचुरी में सफ़ाविद एम्पायर ने ईरान की हिस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी। सफ़ाविद रूलर्स ने शिया इस्लाम को ईरान का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। ये डिसीजन आज भी ईरान की आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सफ़ाविद पीरियड में ईरान आर्ट, कार्पेट्स, आर्किटेक्चर और ट्रेड के लिए बहुत फेमस हो गया। इस्फहान सिटी उस वक्त दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता था। काजर और पहलवी एरा। 19th सेंचुरी में काजर डायनेस्टी ने ईरान पर हुकूमत की। इस दौर में रशिया और ब्रिटेन जैसी फॉरेन पावर्स ईरान की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखते थे। 1925 में रेज़ा शाह पहलवी ने पावर हासिल की और ईरान को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्री पर फोकस किया, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। ईरानियन रेवोल्यूशन ईरान की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक और इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। 1979 से पहले ईरान पर मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी की मनार्की हुकूमत कर रही थी। शाह ने मुल्क को मॉडर्न बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स किए, लेकिन बहुत से लोग उसकी पॉलिसीज़, पॉलिटिकल रिप्रेशन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ज़्यादा इन्फ्लुएंस से नाराज़ थे। इसी वजह से स्टूडेंट्स, रिलीजियस लीडर्स और आम लोग शाह की हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। 1978 और 1979 में ये प्रोटेस्ट्स पूरे मुल्क में फैल गए। आखिरकार शाह को ईरान छोड़कर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। इसके बाद एग्जाइल से एक मशहूर रिलीजियस लीडर रूहुल्लाह खुमैनी ईरान वापस आए और रेवोल्यूशन की लीडरशिप संभाली। रेवोल्यूशन के बाद ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीली आई। मोनार्की का खात्मा कर दिया गया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया गया। इस निज़ाम में रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ चलाए जाते हैं, जहां इस्लामिक प्रिंसिपल्स स्टेट की पॉलिसीज़ और लॉज को गाइड करते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने और उनकी लीडरशिप में नया पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। आज भी 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन ईरान की सियासत, सोसाइटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर गहरा असर रखती है और ये इवेंट मिडिल ईस्ट की मॉडर्न हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आज का ईरान मिडिल ईस्ट का एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। ईरान साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, लेकिन ईरान की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस अक्सर दुनिया के हेडलाइंस में रहती हैं। इस सब के बावजूद ईरान की एंशंट कल्चर, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री आज भी दुनिया भर के टूरिस्ट्स और हिस्टोरियंस को अट्रैक्ट करती है। ईरान की हिस्ट्री एक अमेजिंग जर्नी है। एंशंट पर्शियन एम्पायर से लेकर इस्लामिक सिविलाइजेशन और फिर मॉडर्न रेवोल्यूशन तक ईरान ने दुनिया की हिस्ट्री पर गहरा असर डाला है। ये मुल्क सिर्फ एक कंट्री नहीं, बल्कि हज़ारों साल की सिविलाइजेशन और कल्चर की जिंदा मिसाल है। अगर आपको हिस्ट्री और वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप दुनिया की और भी इंटरेस्टिंग हिस्ट्रीज और सिविलाइजेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट्री मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ।